एक हमारी आईनी जिम्मेदारी है। आईडी थोड़ा नीचे कर लो ना यार, मुंह से थोड़ा नीचे। पूरा करते हुए हम आज हमने मुलाकात की राष्ट्रपति जी से और उनकी नोटिस में ये लाया कि पार्लियामेंट चल नहीं रही है और जो बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, टैक्स का, फार्मर्स का और ऐसे और जो मुद्दे हैं उन पर कोई बहस हो नहीं रही है। और अगर पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी तो वो और कहाँ होगी बहस। तो हमने उनसे गुजारिश की कि वो अपना जो इंटरवीन करें ताकि पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट में जो महत्वपूर्ण जो हमारे मुद्दे हैं उन पर बहस हो, खुलकर बहस हो, हर एक अपना अपना जो व्यू पॉइंट है मौक़िफ़ है वो वहाँ पेश कर। तो पार्लियामेंट न चलने का सबसे ज़्यादा नुकसान देश की जनता को। मैम तुसी मुलाकात की थी, मुलाकात की ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ आज सब तो जो मेन इशू था वो था प्रेसिडेंट को ये कहना कि 15 दिन से पार्लियामेंट चल नहीं रही। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले और उसमें जो देश का सबसे बड़ा इशू है किसानों का, उस इशू को डिस्कस किया जाए और उसका कोई हल निकाला जाए। दूसरा हम कहा है कि 500 के करीब किसान शहीद हो गए हैं। ये एक महीने 1 साल से तकरीबन ये मोर्चा चल रहा है, एक भी शहीद मानने को तैयार नहीं कहते। हमें तो पता ही कोई नहीं। इसके लिए कमेटी बनाए जो लोकसभा और राज्यसभा की हो, जो इसकी पड़ताल करके सरकार को रिपोर्ट करे और उनकी आंखें खोले कि जितने लोग शहीद हो गए कितने के लोग और मारना चाहते हैं। इसलिए ये मेजर इशू तो सबसे बड़ा आज किसान का था और दूसरा पार्लियामेंट को चलाने का कि आप कस्टोडियन है डेमोक्रेसी के। ये तो डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं। हम मांगते हैं कि पार्टी में चले, डिस्कशन हो, ये बात ही नहीं हमारी सुनते। इसलिए आप जो कस्टोडियन है इसका कोई हल निकालिए। तीसरा जो पैक्सेस का इशू है, जो ये इशू है, ये सभी इशू लेने चाहिए और सभी का जो है लोगों को जवाब देना चाहिए। इतने बड़े बड़े इशू हैं जो डेमोक्रेसी को, पैक्सेस का इशू तो इतना बड़ा इशू है, वो भी किसान जैसी है। इसलिए ये इशू सब डिस्कस होने चाहिए। इसके लिए हमने आज बोला और राष्ट्रपति जी ने कहा कि हाँ हम कोशिश करेंगे, जो मैं कर सकता हूँ मैं कराऊंगा। देखिए, लगातार 2 हफ्तों से सारा विपक्ष देश की सरकार से 2 मांगे रख रहा है कि जो लोगों के ज़रूरी मुद्दे हैं, जो देश के ज़रूरी मुद्दे हैं, उन पे विपक्ष को बोलना दिया जाए। और लगातार रोज़ इन दोनों मुद्दों पे, किसानी के मुद्दे पे और जो जासूसी का मुद्दा है, इस पे रोज़ सारी विपक्षी पार्टियां अपना एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही है। लेकिन जिस सरकार का दायित्व होता है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं, वो लगातार ये दोनों मुद्दों को स्टोन वॉल करके चर्चा का समा ही नहीं नियुक्त कर रही है। आज हमने राष्ट्रपति जी को ये बताने के लिए इधर पहुँचे हैं कि जितनी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक परंपराओं को जितना डेंजर आज की डेट में दिख रहा है कि संसद के बाहर लोगों की आवाज़ कुचली जा रही है। जैसे आप देख रहे हो किसानों के साथ पिछले साल भर से क्या हो रहा है, और अब संसद के अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज़ भी कुचली जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्री, कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन, हम आपको अपील करते हैं कि इस सरकार पे दबाव पाया जाए कि लोगों के मुद्दे, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को एडमिट करके ये संसद चले। हम छोटी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन ये पार्टियां जम्मू कश्मीर से लेके लक्षद्वीप से लेके देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से लेके बॉर्डर स्टेट पंजाब से लेके जो देश का पेट भरता है, हम अक्रॉस सारे जने छोटी पार्टियां इकट्ठे होकर राष्ट्रपति जी से यही मांग करने आए हैं कि सरकार पे दबाव पाया जाए कि संसद चले, लोगों के मुद्दे एड्रेस हो। हम एक पंजाब के राज्य से आते हैं, हमारा इतना बड़ा एक किसानी का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि साल भर से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, 500 किसान ने जाने भी गंवा दी है। लेकिन संसद के अंदर जब कृषि मंत्री कहते हैं कि इस काले कानून करके एक भी किसान की मौत नहीं हुई है, तो आप सोचें ये आक्रोश को घटाना नहीं, आक्रोश को बढ़ाने का काम करता है। और जो ये सरकार कहती है एक आधे राज्य तक सीमित है, तो आज ये देश के कोने कोने से हम एमपीज अपने लोगों की बात लेके, ये देश भर के किसान का मुद्दा है। देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो जासूसी का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्यों सरकार इन दोनों चीज़ों से भाग रही है?
जो किसान अपनी जाने गंवा रहे हैं, किसान की क्यों नहीं सुन रही है। तो इसलिए हमने राष्ट्रपति जी को अपील किया कि आप सरकार पे दबाव पाइए कि एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी आप बना दीजिए राज्यसभा लोकसभा के एमपीज़ में। जो सरकार फेल हो चुकी है किसान के मुद्दे को सुलझाने में, तो एमपीज़ को बीच में डालिए। जब 500 किसान मर चुके हैं तो 2024 तक कितने और हज़ार हम मारना चाहते हैं? सरकार कितने हज़ार किसान मारना चाहती है? तो आप नहीं संभाल पा रहे मुद्दे को, एक सेलेक्ट कमेटी बनाइए और हमको बीच में डालिए ताकि हम इस मुद्दे को संभालें, ये काले कानून वापस किए जाए। दूसरी बात हमने ये मांग करी है कि कम से कम जो किसान जिनके परिवार मर गए हैं वो आपको मिलकर अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार कहती कोई मरा ही नहीं है इस आंदोलन करके। आप ज़रा उनसे मिलिए। हमने यहाँ तक, मैंने एक चिट्ठी स्पीकर साहब को ये भी लिखी है कि जब आपने सत्र शुरू होता है, आप श्रद्धांजलि सबको देते हैं, जो अभिनेता हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, आपने 50 लोगों को श्रद्धांजलि दी। तो जो 500 किसान शहीद हो गए हमारे अन्नदाता, उनका जिक्र करके जो 2 मिनट उनको भी श्रद्धांजलि दे देते तो कम से कम उनके परिवारों को कुछ सुकून मिलता। लेकिन कोई भी मांग नहीं मानी जा रही है, ना चर्चा की मांग मानी जा रही है, ना श्रद्धांजलि की मांग मानी जा रही है। ये तो जितना ये सरकार ने जोर जबर डेमोक्रेसी के ऊपर किया, ये तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देख रही हूँ। मेरे से पहले राष्ट्रपति के द्वारा कुछ आश्वासन मिला मैम आप लोगों को? जी, राष्ट्रपति जी ने हमें बहुत समय आराम से सारा कुछ सुना और उन्होंने कहा कि वो ज़रूर हमारे मुद्दों में देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सरकार को ज़रूर वो कहेंगे कि पार्लियामेंट चलाया जाए, जो लोगों के पैसे रोज़ बर्बाद हो रहे हैं। और ये पार्लियामेंट जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, ये डिस्कशन और डिबेट और विरोध को अपनी बात रखने के लिए बनाया था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान ना करें, विपक्ष को अपनी बात रखने दें। जो 2 गर्म मुद्दे हैं जो विपक्ष मांग रहा है, हम मांग रहे किसानों की बात होए, दूसरी बड़ी पार्टियां दूसरा मुद्दा, ये दोनों मुद्दे पर चर्चा से भागे नहीं, सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी करे। कांग्रेस के सांसद नजर नहीं आए मैम, कांग्रेस के सांसद आपके साथ नजर नहीं आए आज, क्योंकि लगातार वो लोग भी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज आपके साथ नजर नहीं आ रहा। आज कोविड की वजह से देखिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ से ज़्यादा लोग मिल नहीं सकते। और मैं इस अवसर का मैं आपसे ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर से अभी आए हैं राष्ट्रपति जी, वहाँ का दौरा करके 5 दिन तक, और इस अवसर का मैंने उनसे कहा कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड फौरन ही आप रिस्टोर कीजिए और वहाँ की जो एस्पिरेशंस है, वहाँ की जो तमन्नाएं हैं, जो उनको एड्रेस कीजिए। वो बात भी हुई। हमने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। जैसे हमने कल 8 पार्टियों ने हमने स्पीकर साहब को मिलकर कहा कि स्पीकर साहब आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए, जो किसानों से बात करके, जो ये कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एक भी किसान की मौत नहीं हुई है कृषि आंदोलन में, तो मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से 50-60 किसान तो शहीद हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि कोई शहादत कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आप जेपीसी बनाइए, सरकार की आंखें हम लोग खोले। इसी तरह हमने राष्ट्रपति जी को कहा कि आप एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी दोनों राज्यसभा लोकसभा के बना दिए, इस मुद्दे को सुलझाया जाए। कितने फ्लैश पॉइंट्स, पंजाब में किसानों का फ्लैश पॉइंट, जम्मू कश्मीर में दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में दूसरा, हम कितने फ्लैश पॉइंट्स करेंगे? ये फ्लैश पॉइंट्स को ख़त्म किया जाए और इसकी शुरुआत होती है कि चर्चा के से आप ना भागिए। आप जो 2 मुद्दे विपक्ष मांग रही है, किसानों के जो ये किसानों का एजिटेशन चल रहा है, इसका हल, और दूसरा जो जासूसी मामले का जो है, इस पे जवाबदेही सरकार की बनती है और ये पार्लियामेंट में से इसके डिस्कशन से ना भागे, बल्कि मैं उम्मीद करती हूँ सोमवार के लिए समय दोनों मुद्दों के लिए नियुक्त करें ताकि सारे जने आराम से बैठे और देश सुने कि सरकार के पास क्या जवाब है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है कि ऑपोजिशन काम नहीं करने दे रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्ट होने नहीं दे रहा है, एंड अंडर इट्स स्ट्रैटेजी उन्होंने राजनाथ सिंह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो भी डेडलॉक हो रहा है पार्लियामेंट में से एंड करें। सो राजनाथ सिंह अंडर दैट स्ट्रैटेजी विल होल्ड अ कन्वर्सेशन विद एवरी पार्लियामेंट्री विद एवरी ऑपोजिशन पार्टी मेंबर। गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम. Adjournment motions are being given on these 2 important issues since day 1, which before the session started, the meeting called by the Honorable Prime Minister, by the Parliamentary Affairs Minister, and then after that by the Speaker. Every party raised that these 2 issues, one of the farmers, and that time Pegasus had not happened, but 2 days later it did. Since then, both these issues have been raised by the entire opposition. But the government is not ready to discuss, debate. All they have to do is allot time for these 2 topics and the House will start functioning. The owners, now they want to make someone talk, then someone else. So why don't they just put it on the business agenda which comes that this is the time allotted for these 2 discussions and the House will settle down?
हरसिमरत मैम, क्या आप लोग जो डेलीगेशन लेके गए थे 5 लोग ही जा सकते थे, वो तो एक अलग बात है, क्या इसके लिए कांग्रेस को इनवाइट किया गया था? और दूसरी अहम बात, ये जो आपका ज्ञापन है उसमें कांग्रेस के किसी सांसद का हस्ताक्षर मुझे तो नहीं दिख रहा है जी, तो यही इस बारे में बता दो। यही दुख की बात है कि हम चाहे छोटी पार्टियां हैं लेकिन हम देश के कोने कोने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर से, यूपी से, पंजाब से, लक्षद्वीप आइलैंड तक। दुख की बात, और एनसीपी महाराष्ट्र, दुख की बात यह है कि मैंने अपने आप कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी जी को अप्रोच किया, टीएमसी को अप्रोच किया, डीएमके जिनके पास सबसे बड़े नंबर्स हैं, उन सबको मैंने अप्रोच किया कि हम लोग रल मिल के ये इस मुद्दे को उठाएं। जे राष्ट्रपति जी से समय लेने का हमने पहल किया, आप हमारे साथ चलिए, हम पीछे लगेंगे, आप आगे लगिए, लेकिन आपके सामने हैं, आज कोई नहीं पहुंचा। इसी तरह स्पीकर साहब से जब हमने जॉइंट कमेटी मांगी है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है किसानी आंदोलन से कोई किसान मर ही नहीं रहा है, क्यों नहीं सारा विपक्ष इकट्ठे होके ये मांग करे कि एक कमेटी बनाई जाए, दोनों हाउसेज के एमपीज़ के, जो ये बताएं, और वो जो 500 मर गए उनके घर में जाके देखें वो किस कारण करके मरे हैं। लेकिन इस पे भी हमारा साथ उन्होंने नहीं दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ज़रूरत है, जितने भी मुद्दे हैं, जब तक विपक्ष इकट्ठे नहीं होगा तब तक सत्ताधारी पक्ष इसका फ़ायदा उठाते रहेगा, और इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी तक पहुँच करी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दूसरी बड़ी पार्टियाँ भी अपने हम लोग के लाख डिफरेंसेस हो सकते हैं अपनी स्टेट्स में, लेकिन किसानों के मुद्दे पे हम सब एक हैं, जासूसी के मुद्दे पे हम सब एक हैं, और एक होकर ये हम लड़ाई लड़ें।